मेरा नाम डॉक्टर बिलाल अहमद है। भारत माता की जय बोलने में क्या दिक्कत है? वंदे मातरम बोलने में क्या दिक्कत है? अगर मैंने इनको नमस्ते कर दिया, क्या मैं इनकी पूजा कर रहा हूँ? मेरा धर्म मुस्लिम इस्लाम इतना कमजोर नहीं है। योगी जी यूपी जैसा संभाले हैं, 100 साल तक भी अगर योगी रहेंगे तो यहाँ के मुख्यमंत्री रहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर बिलाल अहमद है और मैं इस मिट्टी में पैदा हुआ हूँ। हम सब इस मिट्टी में पैदा हुए हैं और मैं यही नई सड़क क्रॉसिंग पर रहता हूँ, मेरा घर है। और इसी मिट्टी में मैं खा रहा हूँ अनाज, और इसी मिट्टी में जाना है मुझे, या कहीं भी जाना है, शमशान घाट किसी को भी जाना है, मेरे को मिट्टी में जाना है। इस देश की मिट्टी के साथ हम कैसे गद्दारी कर सकते हैं? पाकिस्तान वहाँ सिविल वार जो है तो श्रीलंका में हो चुकी है, पाकिस्तान में होने वाली है, वो सब वहाँ से भाग रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में जितनी कंट्री हैं सब के हाल बेहाल है। यहाँ मोदी कैसे संभाले हैं ये मोदी जानते होंगे। इतना योगा करते थे कि उनकी खोपड़ी काम कर रही होगी माशाल्लाह। उसके बाद योगी जी यूपी जैसा संभाले हैं, 100 साल तक भी अगर योगी रहेंगे तो यहाँ के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये जो है ये सबसे बड़ा, ये देश का माइनॉरिटी बोल रहा है। आपको बिलाल जी बोले हैं, सुनिए, एक हिंदुस्तानी नहीं राजनीति में राजनीतिक जो परिप्रेक्ष्य, सुनिए अरे सुनिए बात सुनिए, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य देखेंगे तो इनका स्वरूप जो है माइनॉरिटी का है, लेकिन ये भी उनके कार्य से प्रसन्न है। सुनिए ये भी, अरे वही बता रहे हैं आप, अल्पसंख्यक उसी में लेकिन ये भी प्रसन्न है इस कार्य से। तो आप समझ सकते हैं कि योगी अथवा योगी की छोड़िए, मोदी का जो कार्यशैली है और मोदी का जो, अब इससे बड़ा प्रमाण आपको कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। ये प्योर बनारसी बोल रहा है, प्योर बनारसी। लेकिन कुछ लोग कांग्रेस की मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। मोदी जी ने खूब महंगाई कर दी है और जब से मोदी जी आए हैं तब से हिंदू मुस्लिम देश में बहुत हो रहा है। क्या लगता है सर आपको कि हो रहा है? हिंदू मुस्लिम हो रहा है। जो मुस्लिम गलत है, जो हिंदू गलत है, जो सिख गलत है, जो क्रिश्चियन गलत है, वो जा रहे हैं, उनके लिए हो रहा है। मैं नई सड़क क्रॉसिंग पर रहता हूँ, ताव से रहता हूँ, अकेले मेरा घर है, मैं अकेले रहता हूँ। हिंदू मुस्लिम उन आतंकवादियों के लिए हो रहा है जो भारत में रह करके भी वंदे मातरम से परहेज करते हैं, भारत में रह करके भी भारतीयता को स्वीकारते नहीं हैं। वहाँ है और रहेगी, डंके की चोट पर रहेगी। जिस धरती में पैदा हुए हैं तो भारत माता की जय बोलने में क्या दिक्कत है? वंदे मातरम बोलने में क्या दिक्कत है? अगर मैंने इनको नमस्ते कर दिया, क्या मैं इनकी पूजा कर रहा हूँ? मेरा धर्म मुस्लिम इस्लाम इतना कमजोर नहीं है। बिल्कुल बेटा सुन ले एक मिनट, तू चाहे मैं इतना लोग यहाँ इतने लोग खड़े हैं, सुन ले मैडम, 1 सेकंड लगेगा। इतने लोग खड़े हैं, सब लोग गंगा जी की कसम खा के मोदी जी को भेज दे। राहुल गांधी के परिवार का जितना जांच कराना गना दे, अगर दोषी है तो उनको जेल में डाल दे। अगर लोग ईमानदार हिंदू हैं देश के, लोग कहते हैं हम हिंदू भक्त हैं, मोदी के भक्त हैं, गंगा जी का जल लेकर मोदी से कहें उनके पूरे परिवार का, कांग्रेस का पूरा वो जाँच करा ले। अगर दोषी हो तो जेल कर ले, बार बार दोषी करना। मोदी जी अडानी अंबानी को बड़ा कर, इस चाचा को ये नहीं पता है कि देश के जो जीजा हैं वो 15 लाख में एक भूमि खरीदते हैं, क्रय करते हैं, और उसी भूमि को 5 वर्ष के बाद 35 करोड़ रुपए में बेच दिया जाता है। मैंने आपसे कहा उसी भूमि को गवर्नमेंट से ही 15 लाख में खरीद बेच दिया जाता है। जांच करा लिए बस, गंगा जी में संपत्ति। अरे जांच क्या कराना है? जेल जांच होगा, जांच सुनिए इतना अपने घर पे नहीं चिल्लाएंगे, यहाँ चिल्ला रहे आपके सामने, अपने घर के मंदिरों में इतना नहीं चिल्लाएंगे। मैंने आपसे क्या बोला? ये तथ्य सही कह रहे हैं। ये इतनी गद्दारी की देश के साथ कि 70 वर्ष चिल्लाने भी नहीं दिए। अब जब छाती पर चढ़कर, अब जब इनके छाती पर चढ़कर चिल्लाने लगे, सुनिए, ये सुनेंगे नहीं। ये देश के गद्दारों की यही है। ये सुन लीजिए, जब इनकी चलती थी ये बोलने नहीं दिए, आज जब बोलने की स्थिति आई, इनके दांत के बीच में जो जिह्वा है, भारत का हिंदू इतना जागृत हो चुका है कि दांत के साथ जिह्वा भी निकाल लेगा और अब लोग बोलेंगे। विकास मिल रहा है सबको, सबके अनुसार देश में रहने की स्वतंत्रता मिल रही है, इसलिए चिंता नहीं करनी है। रह गई बात कांग्रेस की, जो अगर सनातन के प्लेटफॉर्म, जो सनातन के ट्रैक से हटेगा, उसको उत्तर प्रदेश, बिहार या महाराष्ट्र ही नहीं, भारत के किसी भी राज्य में जगह नहीं मिलेगी आने वाले भविष्य में। जी सर, 2024 में किसकी सरकार बनवा रहे हैं? हाँ, मुझे लग रहा है कि आपको और एक सिलेबस तैयार करना चाहिए। मैंने आपको बता दिया है एक शब्द में कि जो सनातन के ट्रैक पे नहीं टिकेगा उसे किसी भी राज्य, किसी भी लोकसभा सीटों पर जगह नहीं मिलेगी। 2024 में आप अगर किसी का भी चेहरा माने तो मुझे लग रहा है कि आप इतनी भीड़ में
या फिर आप काशी में हैं और यहाँ पे विदेश देश हर जगह से तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं, पर्यटन के लोग पर्यटक आते हैं। आप किसी भी व्यक्ति के सामने माइक लगा दें और उससे पूछे कि 2024 में कौन है, और अगर वो गलती से भी जिस तरीके से भाई साहब अभी भागे हैं यहाँ से, कोई अगर उछलता कूदता बंदर की तरह या कहीं दौड़ता हुआ फिर ये कोई यात्रा करता हुआ नहीं मिल जाए अगर आपसे, तो उससे केवल ये पूछ लीजिएगा कि भैया अगर मोदी नहीं तो कौन। किसी के पास एक जवाब नहीं मिलेगा मैम। सर राहुल गांधी जी भी रेस में हैं, क्या कहेंगे? ये आप कह रही हैं। अगर यहाँ पे कोई हो जो कह दे कि नहीं राहुल गांधी कोई चेहरा है, राहुल गांधी है कौन, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, राहुल गांधी हर कोई बोलता है, कोई उनको और भी कुछ कहता होगा, मैं व्यक्तिगत किसी से कुछ नहीं कहूँगा। राहुल गांधी का असली नाम राहुल विंची है। अगर वो अपने असली आइडेंटिटी के साथ चुनाव लड़ें तो मुझे लगता है कि उनके घर का भी एक जो नौकर होगा वो भी उनको वोट नहीं देगा, जिससे उनके खर्च चलती होगी। राहुल गांधी कोई चेहरा नहीं है। अभी तो आप अगर किसी पार्टी, किसी संगठन, किसी संस्था की बात करें जो काम करके दिखाना चाहे, वो अपने काम को, अपने तर्क को, अपने विषय को सामने जो काम कर रहा है, जो 10 सालों से योद्धा की तरह अपने राष्ट्र के लिए, अपने राष्ट्र के नागरिकों के लिए लड़ रहा है, तो उसके सामने खड़ा होकर के बताए कि भाई तुम्हारी ये कमी है, तब जनता फिर सोचेगी कि नहीं आगे क्या करना है। फिलहाल अभी तो हमें कोई कमी नहीं है ना। आप जिस स्थान पे खड़ी हैं, 10 साल पहले जब हमारे माननीय मोदी जी जब यहाँ पे पहली बार चुनाव प्रचार के लिए आए थे, उस समय आप यहाँ पे 10 कदम पैदल नहीं चल सकती थी। कहीं ना कहीं गड्ढे, कहीं पाँव छिल जाते थे, लोगों को चोट चपेट लगती थी। आज आप आंख बंद करके अगर गोदोलिया नहीं, यहाँ से 1 किलोमीटर कहीं भी सीधे चली जाएं, अगर आंख बंद करके भी जाएंगे ना तो कहीं ठोकर नहीं लगेगी आपको। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रोशनी की व्यवस्था, ये तो मान लीजिए कि एक दिखने वाली चीज़ें हैं, जो न दिखने वाली चीज़ें होती हैं। एक यहाँ पे गरीब तबका का भी व्यक्ति मिलेगा, कोई मध्यम वर्ग भी मिलेगा, कोई बड़े लेवल का भी व्यक्ति मिल जाएगा। लेकिन गरीबी तबके को क्या चाहिए, माननीय मोदी जी, माननीय केंद्र सरकार ने उसका भी ध्यान रखा। मध्यम वर्ग को क्या चाहिए, माननीय केंद्र सरकार ने उसका भी ध्यान रखा। बड़े लेवल को उद्योग किस तरीके से चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका भी ध्यान रखा। तो सामने वाला जो विपक्ष है उसको पहले वो विषय ढूंढ कर तो लाए। जैसे आपने डायरेक्ट नाम ले लिया राहुल गांधी, तो है कौन, क्या किया है, उनकी उपलब्धियां क्या, कोई ये तो बताए। कि वो 14 में खड़े हो जाते कि मैं इसका वो कमांड करूंगा, आप बहुत बुरी तरीके से हार जाते हैं। फिर आते हैं वो 17 में करूंगा, बुरी तरीके से हार जाते हैं। फिर वो किसी दूसरे पप्पू को कंधे पे बैठा लेते हैं, 17-19 फिर हार जाते हैं, फिर 22 हार जाते हैं। तो आपको क्या, कितने आपको चाहिए, कोई दूसरा नाम भी तो लाइए आप। राहुल गांधी जी ने ऐसा भी कहा है कि जो सरकार है अभी वो बस अडानी अंबानी की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, गरीबों का कुछ देख ही नहीं रही है। आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे भी ज़रूर पूछना चाहूँगा कि अगर गलती से भी वो देखते होंगे तो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो कभी होमवर्क करते होंगे, क्योंकि वो एक जैसे गली में घूमता हुआ कोई बच्चा होता है जो अशिक्षित होता है, जो केवल अपने घर चलाने के लिए चलता फिरता रहता है, तो अगर उससे आप PhD के कोई सवाल पूछ लेंगे ना तो कुछ भी बोल देगा, अरे मैं यहाँ जा रहा था ये मिल गया, ऐसे हो गया। तो ऐसे किसी व्यक्ति की बातों में किसी को नहीं आना चाहिए, और आपको भी प्रश्न उनके ऊपर प्लेटफॉर्म पर ही टिक करके पूछना चाहिए कि भाई तुम क्या जानते हो, कुछ तो बताओ, किस चीज़ के बारे में पूछ रहे हो। अडानी को पैदा करने वाला कौन है? अडानी क्या माननीय मोदी जी की सरकार में बड़े हुए? अडानी 2014 के बाद अरबपति खरबपति बने? क्या उसके पहले वो उद्योगपति नहीं थे? उसके पहले वो क्या नौकरी करते थे कहीं? क्या इंदिरा जी के और अन्य लोगों के सरकार में अडानी जी की कंपनियां और जो उद्योगपति वर्तमान में भारत में अडानी है, रिलायंस की कंपनियां हैं, अंबानी जी की कंपनियां, तो क्या उस समय वो भीख मांगती थी? मुख्यतः विषय यही है कि हमारे भारत के हर नागरिक को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, चलने के लिए रास्ते चाहिए, रिंग रोड चाहिए, जो व्यवस्थाएं चाहिए। और वर्तमान में ये सारी चीज़ें बहुत पीछे छूट चुकी है। अब हम जहाँ मेट्रो की व्यवस्था नहीं वहाँ मेट्रो को लाने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ व्यवस्थाएं नहीं है वहाँ पे और शहर को बड़ा कर रहे हैं। अगर किसी को जानकारी नहीं है, अगर जो भी आपके चैनल के माध्यम से जो विपक्षी अगर इस चीज़ को सुन रहे हो, देख रहे हो, तो वो पहले विषय ढूंढ करके लाए कि जो जनता को न मिल रहा हो। विपक्ष का काम होता है कि जो वर्तमान में पक्ष में सरकार है, अगर वो काम नहीं कर रही है तो उनके कमियों को ढूंढ करके सामने लाए। अडानी अंबानी ये तो आप 2014 से चिल्ला रहे हैं, आपको कोई और विषय ही नहीं मिलता है।